देखिए भाइयों, आप जुड़िए मेरी वीडियो चैनल से। देखिए, आज हम जानने वाले हैं मेरे भाइयों, क्या जानने वाले हैं कि दान देने का सही तरीका यीशु मसीह ने किस तरीक़ा से दान देना बताया हमें। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी बाइबल के अनुसार आप सही तरीक़ा से दान किस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए, अब हिंदी बाइबल में ओपन कीजिए अपने पास जो भी आप यदि मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑफलाइन में बाइबल है तो ऑफलाइन भी ओपन कर लीजिए और देखिए, आप देख सकते हैं मत्ती अध्याय मेरे भाइयों, मत्ती अध्याय 6 में क्या लिखा है मेरे प्रियो। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु के द्वारा दान देने के विषय में शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है मेरे भाइयों? दान देने के विषय में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, किस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर दान देने के बारे में हमें बता रहा है, आप आज हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, दान के विषय में शिक्षा, यहाँ पर हमारे परमेश्वर ने दान के विषय में शिक्षा दी है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो। यहाँ पर हमारा प्यारा परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे भाइयों, कि सावधान रहो कि हम लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करें। यहाँ पर हमारा प्यारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम नहीं करना है। देखिए, हमें दान किस प्रकार से करना है, इस लाइव वीडियो में आज हम यही जानेंगे, सही तरीका जानेंगे दान देने का, किस प्रकार से हमें दान देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है वीडियो। देखिए, लाइव से जुड़िए मेरे भाइयों, अभी तक कोई भी नहीं जुड़ा है। देखिए, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पहले वचन में क्या लगा है मेरे भाइयों, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पर देखिए, दूसरे वचन में क्या लिखा है मेरे भाइयों, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा। देखिए, अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि दान के विषय में तुम सावधान रहो, तुम अपनी धार्मिकता के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करें। ऐसा ना करें मेरे भाइयों कि जैसे कि कोई मनुष्य हैं, बड़े-बड़े दान कर देते हैं परंतु अपना ढिंढोरा पिटवाते हैं। क्या करते हैं वो कहते हैं कि ढिंढोरा पिटवाते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, बोली बुलवा लेते हैं, अपनी-अपनी बोलियाँ बुलवाते हैं। परंतु आज हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए और दान के पीछे हमें परमेश्वर सावधान कर रहा है कि इस प्रकार से दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि आराधनालयों के बड़े-बड़े लोग करते हैं या अन्य धर्मों के लोग या अन्य ईश्वरों को मानने वाले लोग करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाइयों? वे लोग अपने आगे देखिए बड़े-बड़े भंडारे करते हैं, बड़े-बड़े दान करते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। कुछ मनुष्य दान तो कर रहे हैं, परंतु वो अपना नाम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो दान लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के द्वारा इज़्ज़त और सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं। अपनी पैसे के द्वारा इज़्ज़त पाना चाह रहे हैं। वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पैसे वाले हैं और हम बहुत भक्त हैं, इसलिए वो दान करते हैं। 1000 दान कर दिए, 2000 कर दिए, लोगों के सामने बुलवा दिया, नाम बुलवा दिया, फलाने-फलाने ने इतना दान किया है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, देखिए आप दूसरे अध्याय में देखेंगे, मत्ती अध्याय 6 के दूसरे वचन में क्या देखेंगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐसे लोग जो ऐसी इस प्रकार से दान करते हैं, वे तो अपना प्रतिफल कहाँ पा चुके हैं मेरे प्रियो, ऊपर नहीं जाएगा। वो जो लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर अपना ढिंढोरा पिटवाते हैं, अपने दान का भलाई करते हैं, दूसरों के द्वारा भलाई चाहते हैं और अपना नाम करना चाहते हैं, उनका प्रतिफल वो वहीं पा लेते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो पृथ्वी पर ही अपना प्रतिफल पा लेते हैं। उनका प्रतिफल, उनके दान का एक अंश भी परमेश्वर के पास ऊपर नहीं पहुँच पाता है। इसलिए देखिए, ऐसे प्रकार से कोई भी मनुष्य दान करे तो उसके आप मना कीजिए और देखिए, ऐसा दान करने की आप और हम तो कोशिश भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार से दान करना हमारे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हमारा परमेश्वर कहता है, इस प्रकार दान करो कि तेरा बायां हाथ दान करे तो दायां हाथ ये ना जानने पाए, दायां हाथ दान करे तो बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तूने क्या दान किया है। देखिए मेरे भाइयों,
देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही आज के समय में तो ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसा कर रहे हैं मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि मसीह लोग नहीं कर रहे हैं, मसीह लोग भी दान कर देते हैं, तो वो भी अपनी बढ़ाइयाँ एक-दूसरे से कहते रहते हैं और देखिए अपने सामने एक-दूसरे को अपनी पूरी कलीसिया में भी बताते रहते हैं कि हमने तो इतना कर दिया, आज इतना पास्टर को दे दिया, इतना हमने ये कर दिया, वो कर दिया। परंतु परमेश्वर कह रहा है ऐसा दान, ऐसे ही यदि हमने पृथ्वी पे अपनी पढ़ाई कर दी, लोगों के सामने अपने दान की महिमा करवा दी या लोगों को बता दिया तो क्या होगा? हम पृथ्वी पे फल पा चुके हैं, हमारे बारे में लोग प्रशंसा करेंगे, भलाई करेंगे, वो तो इतना दान करता है, वो तो इतना करता है। देखिए इसीलिए हमें देखिए लोगों को नहीं बताना, यदि हमें परमेश्वर ने दिया है तो हम दान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मुझे मुझे परख के देखो, जिससे कि मैं आपके सामने क्या करूँ, पानी की तरह आपके झरोखे खोलूँ, मुझे परख के देखिए मैं आपको कितना देता हूँ। देखिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है मुझे परख के देखिए, परंतु कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं कि हम दान तो कर रहे हैं, परंतु अपने सामने ढिंढोरा पिटवा देते हैं और कुछ मसीह लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर को परखना है। परमेश्वर एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। हम यदि परमेश्वर को 10 रुपये देंगे तो परमेश्वर हमारा 100 रुपये वापस करेगा, परंतु हमें गुप्त करना है। परंतु हमें गुप्त करना है, कोई भी मनुष्य हमारे बारे में या हमारे दान के बारे में ना पता चले। और देखिए ऐसा ना हो कि देखिए हमें परमेश्वर नहीं दिया है, जो कुछ हमारे पास है हमें परमेश्वर नहीं दिया है। इसलिए देखिए हमें परमेश्वर के लिए ये घमंड अपने अंदर नहीं करना है कि हमने इतना दिया है, हमने परमेश्वर में इतना दान कर दिया। इस प्रकार से हमें लोगों को दूसरों मनुष्यों से नहीं बताना है, नहीं तो ये हमारा घमंड माना जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर की करुणा से ही, परमेश्वर ने ही हमारे अंदर कोई गुण दिया है, कोई हुनर दिया है, कोई योग्यता दी है जिससे हम पैसा कमा रहे हैं। यदि परमेश्वर हमारे अंदर आँख ना देता, हाथ ना देता, पाँव ना देता, पैर ना देता, श्वासें ना देता, ये दिन ना दिखाता, तो क्या हम पैसा कमा सकते थे? नहीं कमा सकते। परमेश्वर की कृपा से ही, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस मनुष्य ने कम दिया है, तो हमें परमेश्वर ने ज़्यादा दिया है तो हम अपना ढिंढोरा पिटवाएँ, ऐसा नहीं है। जिसके पास कम है, वो अपने कम को दान करे और कम में से दान करे। जैसे ये देखिए आप पर ये नीति वचन नए नियम में ही पढ़ेंगे, मत्ती में ही, एक विधवा ने दान किया था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस विधवा का दान सबसे बड़ा है। क्यों? और देखिए बहुत ही फरीसी शास्त्रियों ने बहुत रुपए दान किया था, परंतु जो ये जो विधवा थी, उसने थोड़ा सा एक सिक्का ही उसमें यीशु परमेश्वर के में गुप्त दान किया था मंदिर में। परंतु और यीशु मसीह ने, और लोग क्या कह रहे थे, ये औरत ने तो कुछ भी दान नहीं किया है। मतलब जो फरीसी शास्त्री थे वो देख के क्या कह रहे थे, हमने जितना का दान किया है उसके आगे तो ये कुछ भी दान नहीं है। परंतु जब यीशु मसीह ने देखा कि इसका दान कितना है, तो यीशु मसीह कह रहे थे ये तो 100 गुना दान है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि सबसे अधिक दान किसने किया? इस विधवा स्त्री ने किया है, क्योंकि सबने तो अपनी उन्नति में से किया है, परंतु इस विधवा स्त्री ने क्या किया है? जो कुछ उसकी आज की पूंजी थी वो उसने दान कर दी है। देखिए उस विधवा स्त्री ने क्या किया था मेरे भाइयों, जो वो आज की रोटी खाने वाली थी, मतलब जो उसके पास 10 रुपए थे, उससे बाद उसकी सब्जी आती थी, उस सब्जी को ना लाकर उसने प्रभु यीशु में के मंदिर में दशवांश दान कर दिया उसको। अपनी अपनी सारी आमदनी जो एक दिन की थी वो सब दान कर दी। किसने? उस स्त्री ने। और मनुष्यों ने क्या किया था? उस औरों ने क्या अपनी आमदनी में से किया था। जैसे कि वो 2 से कमाते हैं तो उन्होंने 20 रुपये दान किया, परंतु उस स्त्री ने अपना सब कुछ दान कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने बेशक हज़ारों रुपये दान किए हैं या लाखों किए हैं, परंतु उस स्त्री ने, उस औरत ने अपनी आमदनी, अपनी रोटी दान कर दी। इसलिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? उस औरत का है। इसीलिए मेरे भाइयों इस प्रकार से दान को परमेश्वर पसंद करते हैं। देखिए आगे हम तीसरे वचन में क्या जानेंगे मेरे भाइयों, यहाँ पर देखिए तीसरे वचन में हम देखते हैं, आप हिंदी बाइबल में ओपन कीजिए। देखिए परंतु जब तू दान करे, देखिए यहाँ पर परमेश्वर साफ कह रहा है तीसरे वचन में मत्ती के में, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जानने पाए। तेरा जो दायां हाथ दान कर रहा है उसे बायां हाथ भी ना जानने पाए, ताकि देखिए चौथे वचन में क्या लिखा मेरे भाइयों, देखिए ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए जब परमेश्वर हमारा गुप्त में देखेगा तब हमें प्रतिफल देगा, ना कि देखिए आगे आप देखेंगे इस दूसरे वचन में क्या लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो रांझा ना पिटवा, मतलब ढिंढोरा ना पिटवा, जैसे कपटी रांधालियों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी भलाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए ऐसे लोग तो पृथ्वी पर भी अपना प्रतिफल पा लेते हैं, अपनी भलाई करवाते हैं जो लोग।
देखिए इस प्रकार से हमारे परमेश्वर ने यहाँ पर दान देने के बारे में कहा है कि दान हमें किस प्रकार से करना है। देखिए आपको समझ में आया होगा मेरे भाइयों। यहाँ पर हम बस इतनी ही बातें बोलेंगे इस वीडियो में, और देखिए वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। देखिए मेरे भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और देखिए इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए मेरे भाइयों, धन्यवाद।